हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही मज़ेदार कहानी आप सबके सामने पेश करने वाला हूँ। एक मरे हुए चूहे से करोड़पति बनने तक का सफ़र बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ज़रूर सुनें, ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गरीब परिवार का लड़का जिसका नाम गोपी था, अपने घर के आर्थिक तंगी से परेशान होकर शहर की ओर कमाने निकल जाता है। काफ़ी काम तलाशने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता है। अंत में थक हार कर वह सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब वह निराश होकर सड़क के किनारे बैठा हुआ था, तभी पास कुछ युवक आपस में चर्चा कर रहे थे। पहला बोल रहा था, भाई आप इतने बुद्धिमान कैसे हो कि आपकी ज्ञान की चर्चा हर जगह है। तब दूसरे ने सड़क पर मरे हुए चूहे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर इंसान चाहे तो इस मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा सकता है। अब निराश होकर बैठे वो गोपी उस व्यक्ति की मरे हुए चूहे से पैसा कमाने की बात को लेकर सोचने लगा कि भला मरे हुए चूहे से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। और तभी वहाँ एक अमीर व्यक्ति कार से आता है और उसके साथ एक बिल्ली भी थी। कार से उतरते ही बिल्ली उसकी गोद से कूदकर एक पाइप में जा घुसी। तभी सेठ मदद के लिए आवाज़ लगाता है और तब गोपी ने झट से इसका फ़ायदा उठाया और मरे हुए चूहे की याद आई। बस क्या था, गोपी ने झट से मरे हुए चूहे को उठाया और बिल्ली के सामने ले गया। चूहे को देखकर बिल्ली पाइप से बाहर आ गई। गोपी ने बिल्ली के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उस अमीर आदमी को सौंप दिया। वह व्यक्ति खुश होकर गोपी को 500 रुपये देता है। गोपी खुश हो जाता है। फिर उसने सोचा, इस पैसे का मैं कल फूल खरीदूंगा और बेचूंगा। और वह प्रतिदिन फूल बेचने लगा, लेकिन उसमें उसका मुनाफा कम हो रहा था। एक दिन फूल बेचकर लौटते समय रास्ते में देखा कुछ मजदूर कड़ी धूप में काम कर रहे थे। गोपी तुरंत उन मजदूरों को प्यास से परेशान देखकर उसने उन सब के लिए ठंडे पानी और गुड़ का इंतजाम किया। सभी मजदूर उसकी सहानुभूति को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन सब ने विनती किया कि उन्हें भी मदद करने का अवसर दिया जाए। तब गोपी ने कहा कि समय आने पर ज़रूर कहूँगा। और कुछ दिन बाद ज़ोर से आंधी और बारिश हुई। अगले दिन गोपी ने देखा कि बगीचे में बहुत सारी टहनियाँ टूटी पड़ी हैं। तब उसने सोचा, क्यों न इसे मार्केट में बेच दिया जाए और काफ़ी पैसे मिलेंगे। और तब उसने मज़दूरों से मदद मांगी और सभी मज़दूरों ने मिलकर सारी टहनियाँ काट कर अपने अपने बैलगाड़ी से मार्केट पहुंचा दिए, जहां गोपी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। अब गोपी की मेहनत चल निकली थी और उसी दिन विदेशी कपड़ों के व्यापारी उसी शहर में आए हुए थे, जहां उनके कपड़ों की बिक्री नहीं होने के कारण वह अपने देश लौटना चाहते थे। विदेशी व्यापारियों को कपड़े की बोली लगाने पर गोपी ने सारे कपड़े खरीद लिए। गोपी साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उस शहर के जाने माने अमीर सेठों की गिनती में आने लगा। इससे हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी अपने आप की हालत को नहीं बल्कि उसे अपने स्किल को आजमाना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखना चाहिए। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो कमेंट करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।